परफेक्शन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। एक काम जिसको आप एक दिन से, कई महीनों से, कई सालों से भी कर रहे होते हैं, तो भी उसमें गलती का चांस होता है। और फिर जब हम उस गलती से कुछ सीख लेते हैं, अगली दफ़ा हम कोई नई गलती करते हैं और इस तरह हमारे सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे होते हैं। बेहतरी इसी में ही होती है अपनी गलती को मानना, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करना और फिर आगे बढ़ जाना। लाहौर में मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज दिन बहुत साफ़ और धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले लॉन्ड्री कर ली। लॉन्ड्री वाले कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। उसके बाद मैं नहाई धोई, बच्चों को नहलाया और खुद हल्का-फुल्का सा अपना टचअप किया। मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि अच्छी सी लिपस्टिक लगा लेने से भी आपका मूड बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन पहले मेरी ये रूटीन हुआ करती थी कि मैं पहले सबसे पहले घर के काम करती थी, उसके बाद फिर नहा धो के रेडी होके आराम से बैठी रहती थी शाम तक। लेकिन अब जब से सबसे पहले मैं खुद तैयार होने लगी, मुझे अपने अंदर ये तब्दीली बहुत अच्छी लग रही है। ये है जी सफ़ायर का अनस्टिच सूट, मैंने जो स्टिच करवाया था कैम्ब्रिक स्टफ़ में, रस्ट कलर में। इसके दुपट्टे के पल्लुओं पे भी बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। आई हूँ अब मैं किचन में सबसे पहले मैं नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बस बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ बिल्कुल ख़त्म ही होने वाली हैं। छुट्टियों की वजह से जो सबकी सोने उठने की रूटीन बदली हुई होती है, ये तकरीबन हर घर में ही हो रहा होता है। रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोए रहना। शुरू में तो मैंने काफ़ी रेज़िस्ट किया और इस रूटीन पे रही कि रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, और इसी वजह से मैंने बच्चों को समर कैंप भी जॉइन करवाया। लेकिन जब से उनका समर कैंप एंड हुआ है, अब उनकी सोने उठने की रूटीन फिर से वही हो गई। नाश्ता बनाते ही मैंने सबसे पहले किचन की साफ़-सफ़ाई कर ली, उसके बाद खुद नाश्ता किया। बच्चे क्योंकि कारी साहब से कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो उनको अभी टाइम था नाश्ता में। ये गलती थी वो जिसकी मैं बात कर रही थी। दोस्तों, मैं अपने बैग में अपने बेटे का फ़ीडर रख के चली गई और इसकी वजह से मेरे सारे कार्ड्स, मेरा वॉलेट, मेरे पैसे, मेरा पर्स सब कुछ दूध से भर गया। कपड़ों के कुरियर मेरे इकट्ठे हुए हुए थे जिनको खोलने का मौका नहीं मिला था। अब मैंने स्टिचिंग के लिए देने हैं, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये मेरे आने वाले मौसम यानी ये ख़िज़ां और सर्दियों में काम आने वाले कपड़े हैं। तो ये सबसे पहले कैम्ब्रिक का सूट आप देख रहे हैं, जैकार्ड पे है। और इसके बाद दूसरा कैम्ब्रिक का सूट ये है मेरा। ये निशात के ही दोनों सूट हैं, इनके साथ इनके पैचेस हैं एम्ब्रॉयडर्ड। और ये एडन रोब से लिया है मैंने, ये उनकी फेस्टिव कलेक्शन में से है। रॉ सिल्क का सूट है, सब फुल एम्ब्रॉयडरी है। इसका ट्राउज़र, ये इसका मॉडल का ड्रेस और साथ में बहुत सारे पैचेस आए। दुपट्टा मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ। इसके बाद ये मेरा सबसे फेवरेट सूट है, ब्लैक कलर में है, साथ ब्लू का इसका कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले दुपट्टा, उसके बाद जी ये बाजू हैं शर्ट के, ये ट्राउज़र और साथ बहुत सारे पैचेस इसके भी आए हुए हैं। इसका दुपट्टा भी मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत जैकार्ड के ऊपर ये बना हुआ है और साथ ही मेरी सिस्टर ने भी ऐसा सेम ऑर्डर किया है। ये भी फेस्टिव कलेक्शन है एडन रोब की। इसका दुपट्टा जो है वो ऑर्गेन्जा का था, शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड, इसके साथ दामन पैचेस एम्ब्रॉयडर्ड, शर्ट की बैक और स्लीव्स थी। बहुत सारे इसके साथ भी और डिफरेंट पैचेस आए हैं। दुपट्टा मैं इसको वेयर करके आपको दिखा देती हूँ। सब दुपट्टों की फिनिश तो तभी होगी जब कपड़े स्टिच होने के लिए जाएंगे, और जल्द ही मैं इनके एंड रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।